ईरान ने यूएसए से बदला लिया है और एक अमेरिकन ऑयल टैंकर को मिसाइल से उड़ा दिया। नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ में हुई स्ट्राइक के बाद यूएसए को करोड़ों का नुकसान हुआ है और मिडिल ईस्ट की टेंशन्स एक बार फिर से स्काई हाई हो गई हैं। यह अटैक आयरिस देना वॉरशिप की सिंकिंग के तुरंत बाद हुआ, जो इंडियन ओशन के पास श्रीलंका के कोस्ट के करीब डूब गया था और जिसने ऑलरेडी रीजनल सिक्योरिटी को काफी डिस्टेबलाइज कर दिया था। यानी यूएसए ने ईरान का जहाज श्रीलंका के पास डुबाया तो ईरान ने बदले में टैंकर ही उड़ा। क्या हुआ, आइए आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देते हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने अनाउंस किया है कि थर्सडे सुबह उन्होंने एक यूएस टैंकर को मिसाइल से स्ट्राइक किया और उसे आग लगा दी। साथ साथ न्यूज एजेंसीज के मुताबिक ये अटैक ईरान के नेवल पर्सनल के खिलाफ किए गए एक्ट ऑफ एग्रेशन का जवाब था। यानी जो जहाज श्रीलंका के पास इंडियन ओशन में डुबाया गया था, ये उसी का जवाबी हमला था, ये उसी का बदला था। अब तक यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली इस टैंकर अटैक की कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ये विजुअल्स सब कुछ साफ कर देते हैं। लेकिन रीजनल ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि डैमेज का स्केल काफी बड़ा है और टैंकर और उसकी कार्गो वैल्यू में करोड़ों अरबों का नुकसान अमेरिका को हुआ है। रीजनल इंपैक्ट और टेंशन्स बढ़ती नजर आ रही हैं। आईआरजीसी ने क्लियर किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के पैसेज को अब से इस्लामिक रिपब्लिक के कंट्रोल में रखा जाएगा, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट है। यानी अब यूएई से जितना भी तेल दुनिया भर में जाता है वो सेफ नहीं है, क्योंकि ईरान की नजर उन पर पड़ी हुई है और इस बात से अब अमेरिका भी थर थर कांपेगा। ये स्ट्राइक एक वार्निंग भी है कि अगर फ्यूचर में कोई भी फॉरेन नेवी या टैंकर ईरानियन वाटर्स या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के नियर इंटरफेयर करता है तो एग्रेसिव मिलिट्री रिस्पॉन्स हो सकता है और दुनिया में आप कहीं भी ईरान का नुकसान करोगे तो ईरान यूएस को जवाबी हमला जरूर देगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंसिडेंट मिडिल ईस्ट के ऑयल मार्केट और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है और इसी वजह से अब ईरान से यूएस और इजराइल दोनों डर रहे हैं। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का आपको कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। आयरिस देना का सिंकिंग और यूएस टैंकर स्ट्राइक्स दोनों एक ही पैटर्न दिखाते हैं। ईरान और यूएस के बीच एस्केलेटिंग मिलिट्री टेंशन्स अब मिडिल ईस्ट से लेकर इंडियन ओशन तक पहुंच चुके हैं। पहले यूएस सबमरीन ने आयरिस देना को टारगेट किया था इंडियन ओशन में और अब ईरान ने जवाबी स्ट्राइक की है गल्फ के अंदर। एनालिस्ट कहते हैं कि अगर ये वॉर एस्केलेट होती है तो साउथ वेस्ट एशिया और गल्फ के स्ट्रैटेजिक शिपिंग लेन्स डायरेक्टली इंपैक्ट होंगे और दुनिया को कई अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के कंट्रोल का ईरान डिक्लेरेशन ग्लोबल ऑयल शिपिंग और एनर्जी प्राइसेस को इंस्टेंटली इफेक्ट कर रहा है। इसलिए अब दुनिया भी चाहेगी कि यह जंग जल्द से जल्द रुके, खासकर भारत, क्योंकि गल्फ की कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया और यूएई ऑलरेडी हाई अलर्ट पर हैं और अपनी एयर डिफेंस और नेवल एसेट्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होती है तो यूएस, इजराइल और रीजनल अलाइज को भी डायरेक्टली टारगेट किया जा सकता है। यह स्ट्राइक सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं, बल्कि ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट का नया डेंजरस फेज शुरू कर रहा है। ऑयल टैंकर्स, नेवल वेसल्स और स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे कंट्रोल के लिए दोनों साइड्स अपनी मिलिट्री प्रेजेंस एस्केलेट कर रही हैं। मिडिल ईस्ट के लिए यह सिचुएशन अभी भी हाईली वॉलेटाइल है और ग्लोबल एनर्जी और मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए यह अब एक सीरियस थ्रेट बन चुका है। लेकिन ईरान के इस जवाब ने यूएस को अंदर तक हिला दिया होगा, क्योंकि अब ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन के साथ खिलवाड़ कर सकता है ईरान। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.